गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है जड़ देश है, प्रकृति का देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ है, मन ही भव सागर है। और जो है मन ने ही जो है जीव को के ऊपर शासन कर रहा है। यही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा संसार जो है इसी के जाल में फंसा हुआ है। एक छोटा बच्चा भी मन की चाल में वो भी फंसा हुआ है। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वह भी जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक छोटा बच्चा भी जो है इधर जाऊं कि इधर जाऊं, उसके पास भी मन है। आप भेद मत समझिएगा। छोटा बच्चा भी कहता है कि जो है मेरा भाई परेशान कर रहा है। बताओ, उसका भाई ने उसको एक थप्पड़ मारा भी नहीं है। आप भेद को बुझना। उसका छोटा भाई उसको जो 5 साल का है, 3 साल का है, कितना मारा होगा आप बता दो। उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ है, नहीं जब तक मैं इसको मार नहीं लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। जो यही जो है अज्ञानता है। यही जो है अज्ञानता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो, ऐसे ही जीव जो है इस संसार में फंसा हुआ है। फंसा है नहीं वो, ये कोई नव द्वार नहीं। आप भेद को समझो। जब सदगुरु का स्वामी जी सब बताते हैं,
पंच मुद्रा, नौ द्वार, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, मौन व्रत, आशा, वासना, सबके बारे में बताते हैं। और लास्ट में क्या जो है सुषुम्न प्रवाह सब बता रहे हैं, 8 चक्र बता रहे हैं। फिर लास्ट में स्वामी जी क्या कह दे रहे हैं? पंचमुद्राधो खाहवे धोखा सुस मन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य बाट। पंचमुद्रा धो खाहवी धोखा सुस मन घाट कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य बाट। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, कैस फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररीक। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसी दोहे में सब बात कह दिया स्वामी जी ने। इस सारा एक ही दोहा आपको यदि स्वरभीत का आपको समझ में आ जाए, उसमें अनंत ज्ञान है। कोई भी आप एक दोहा ले लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररीक। आप भेद नहीं समझ रहे। ये सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। ये जो है सदगुरु जो है चेतन देश में बैठ करके ये वाणियां निकलती हैं, अजर अमर वाणियां हैं। ये जब तक ये धरती रहेगी ये वाणी ऐसे ही रहेगा। निज स्वरूप को देख लो, निज और स्वरूप, निज के ऊपर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द, एक दुआ में कितने शब्द होते हैं आप गिनती कर लेना। मेरे को लगता है 15-20 शब्द होते होंगे, मैंने गिनती नहीं किया। एक शब्द पर जो है अनंत विचार है। ये सदगुरु की वाणी है। ये आप संसार में जो भी हम लोग वाणियां बोलते हैं उसके 2 भाव होते हैं। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ, जो भी हम संसार में जो है वाणी बोलते हैं उसके केवल 2 ही भाव होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, बस। लेकिन जो सदगुरु की वाणियां हैं चेतन देश में उसके अनंत भाव होते हैं। आप भेद को समझिए। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, इसके 2 ही भाव हैं। आप शुभ भाव में लो तो जो है आपकी चेतना ऊर्ध्व हो। ये सदगुरु की वाणी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। कोई संत है तो कहते हैं कि अपनी ही वाणी सुन, अपने ही जो है वो क्या बोलते हैं, अपना ही सत्संग अपने ही सुनते रहते हो। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा?
आप सदगुरु के हंस हो, ये मेरा थोड़ा है भाई, ये अमर वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। आप भेद को समझो। आप इसको जितना सुनते जाओ, जितना सुनते जाओ, उतना ही उसमें जो है आनंद है। इस भेद को जो है संसार के लोग नहीं समझता है। इसमें मेरी कहां वाणी है आप बताओ? ये सदगुरु की वाणी है, अमर वाणी है ये। और जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी रहेगी। ये संसार जो है नहीं समझता है। जो मन की वाणियां होती हैं, हमसे आपको कुछ लेना है, देना है, जो व्यवहार की बातें हैं, वो हमारा बोल सकते हो। ये तो सदगुरु की वाणी है। आप लगा करके आप चुपचाप सुनते रहो, आपका मन नहीं उबेगा, आप आनंदित हो जाओगे, मन स्थिर होगा। इन वाणियों में वो शक्ति है। लेकिन वो संसार कहां बुझेगा? नहीं बुझेगा वो, क्योंकि उसके विषय के चीज ही नहीं है। कोई पियता मारामी यार, अमी रस बूंद झरी। ये कबीर साहब कह रहे हैं, कोई पियता मारामी यार, अमी रस बूंद झरी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो गगन ही द्वारे लौ की देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एको भाव। आपको भेद नहीं समझ में आता है? स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मानया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। कबीर साहब कब बोले थे और स्वामी जी कब बोल रहे हैं? और संत लोग जो है आपको गा करके बजा करके सुना रहे हैं। आप संसार में जाते हो कोई रास्ता में, तो बोला भाई उस मंदिर पर जाना है, जो है शिव का मंदिर है, वहां जाना है। तो पूछ, तो जो है क्या बोलते भाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पूछ लो पहले रास्ता सही है, नहीं तो फिर घूम करके आना पड़ेगा। तो गाड़ी रुकता है, आए भाई इधर आओ, इधर शिव मंदिर है। बोला हमको नहीं पता है, हम यहां नए आए हैं। जाओ जाओ ठीक है जाओ। दूसरा आता है, इससे पूछो ये बताएगा। हाँ हाँ जाइए जाइए यही है। फिर बोलता नहीं नहीं रुको, एक बार और रुको, एक आध आदमी से और पूछ लो। दो आदमी से पूछ लेता है, दोनों बताता है कि वही बात है। तब बोलता अब चलो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब वो कबीर साहब कह रहे हैं, कोई पियता मारामी यार, अमी रस बूंद झरी। कोई पियता मारामी यार, अमी रस बूंद झरी। कबीर साहब कह रहे हैं और इधर स्वामी जी भी कह रहे हैं, और दोनों दो काल की बातें हैं। ये अभी स्वामी जी अभी भी कह रहे हैं 100 साल ही हुआ, और कबीर साहब जो है वही बात कह रहे हैं। और संत लोग जो है दोनों की बात आपका सामने रख रहे हैं, और आप हो कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है। दोनों भजन को आप एक साथ जो है आप देखो, स्वामी जी 4-5 लाइन में भी कह रहे हैं,
और वो भी वही बात हो रही है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? झामर झूमर बताओ तो सब समझ में आ जाएगा। सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है। तो जो है पहले जो है कबीर साहब का जो है सुन लो। तो कोई पियता मारा मी यारा अमी हरस बुंद झरी। आप बोलोगे कि ऐसा सत्संग तो कोई नहीं सुनाता है जैसा आप सुनाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक बार मैं फंस गया था। तो बोल रहे कि नहीं, मैं जब स्वामी जी का सुना रहा हूं, बोला नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। तो जब कबीर साहब का सुना दे रहा हूं तो खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है कबीर की जो है बहुत बड़े जो है मठ के मालिक है। अब आए थे, मिले थे शादी में, कहीं मिल गए। तो लोगों ने बोला कि ये भी भाई कबीर के जो है बहुत बड़े भक्त हैं। मैं बोला नहीं, मैं कबीर साहब के तो भक्त नहीं हूं। लेकिन बोला इनको को जो है कबीर साहब के बहुत कुछ मालूम है। जो है इनको ले जाइए। तो उनको जो है मैं जब कबीर साहब का मैं सुना रहा हूं तो बड़े खुश हो जा रहे हैं, और जैसे ही स्वामी जी का सुना रहे हैं तो वो हो जा रहे हैं। इसीलिए ये ऐसा मेरे बीज पड़ गया चित्त के अंदर। आप भेद को समझिए, क्योंकि वो स्वामी जी के बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। बोल रहे स्वामी ये लोग जो है ना ज्ञान चुरा लिया है। अरे मैं बोला ये सब एक ही है। 5,025 की बीते कहे कबीरा हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई जो कोई हुई है सत्य का तिनका, ओ हमको पति आई हो। जो कोई हुई है हंसा हमारी, ताको देव लखाई हो। तो मेरे अंदर बीज पड़ गया कि जो है कबीर साहब का भी सुनाओ और जो है स्वामी जी का भी सुनाओ। इसीलिए जो है अपने आप, चूंकि अब बीज उग गया है तो अपने आप आ जाता है। तो आपके लिए बढ़िया है, दो संत जो है एक ही बात कह रहे हैं, तो मतलब रास्ता सही है, रास्ता सही है। और संत लोग जब गा रहे हैं बजा रहे हैं तो रास्ता सही होगा, तभी तो मतलब गा रहे हैं। इसीलिए जो है अब उन्होंने ऐसा फंसा दिया मेरे को। बोले एकदम अपना चरपाई पर जो है बोला सबको भगा दिया। बोला आप यही जो है एकदम से आराम से जो है वो जो है ना कपड़े खोल लीजिए। गर्मी का दिन था और जो है एसी फेसी सब चला रखा है। बोला आप एकदम कोई नहीं आएगा इधर, आराम से इधर ही सोइए और सो करके मेरे को जो है वो सुनाइए। तो जैसे मैंने स्वामी जी का सुनाता हूं वो नाराज हो जाते जो है। तो बोला कि आपको जो है इतना कबीर साहब का कहां से मालूम हो गया? तो मैंने बोला ये मैं जो है स्वामी जी के चरण में ध्यान करने से मालूम हो गया। हमने कबीर साहब के चरण का ध्यान नहीं किया, हमने तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चरण का मैं ध्यान करता हूं, उसी में से सारा निकलता है। अब उनके दुनिया भर के प्रश्न थे वो सब जो है वो खत्म हो गए। इसीलिए जैसे ही मैं आपको सुनाता हूं तो चूंकि बीज हो गया, दो पेड़ लग गया उसमें। तो जो है अब पहले कबीर साहब का सुन लो, फिर स्वामी जी का सुन लो।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझना आपका काम है। कोई पियता मारा मी यार, यमी हो रस बूंद झरी। कोई पियता मारा मी यार, रस बूंद झरी। तो विसागर का अमृत झरिया, विनाशी पकमती। चेता न चले सुरति नहीं चूकी, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारा मी यार, अमी हो रस बूंद झरी। संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारा मी यार, अमी हो रस बूंद झरी। चेता न चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचढ़ी। कोई पियता मारा मी यार, अमी हो रस बूंद झरी। डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, गेड़ोलम धरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ोलम धरी। टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ोलमा धरी। टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ोलमा धरी। टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। कोई पियता मारा मी यार, अमी हो रस बूंद झरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो सदगुरु की एक सीमा है। आप भेद नहीं बूझते, जो संत लोग बता देंगे वो सदगुरु कभी नहीं बताएगा, ये भी आप बूझ जाओ। यहां बड़ा विचित्र चीजें हैं। आप सोचोगे कभी आप जो है संत को बड़ा कर देते हैं सदगुरु से भी, और कभी जो है वो बोल देते हैं कि जो है सदगुरु बड़ा है संत से। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बड़ा भेद है, ये बड़ा भेद है। जो भेद जो है सदगुरु नहीं लखा सकता, वो संत लोग लखा देंगे, ये भी नोट कर लो आप। होता उसी की कृपा से है। संत जो है आपको रास्ता पहुंचा देगा, चेतन जड़ जो चेतन सेज पर पहुंचा देगा। आनंद बुझना आपका काम है, वो बुझाता सदगुरु है। आप भेद को समझो। संत जो है आपको पहुंचा देगा, जड़ सेज पर चेतन सेज पर पहुंचा देगा, लखाता वही है।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां सदगुरु की मामला रुक जाती है। आप भेद को समझो, वहां संत का जरूरत पड़ता है। आप भेद नहीं समझ रहे, बहुत सारी भेद की बातें हैं। जहां सुई काम है वहां तलवार काम नहीं करेगा। सीधे सीधे इसी बात में आप समझ जाओ। तो सदगुरु की भी एक जो है वो है, वो नहीं, वो जो है बता ही नहीं पाएगा, वो संत बता देगा। आप भेद को समझिए। स्वामी जी ऐसे ही नहीं बोले हैं, बंदा संतन जोरी कारा, सुनिए बिना या हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करेंगे तत्वसार। इस स्वामी जी कह रहे हैं स्वर वेद में। आप भेद नहीं समझ रहे। जो काम मां कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता है, और जो काम पिता कर सकता है वह मां भी नहीं कर सकती। ये भेद है। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ऐसे ही जो है कुछ सदगुरु की भी जो है ये माया का देश है। ये सदगुरु को जो है ड्यूटी मिला हुआ है। एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो जो है प्रभु नहीं छोड़ेगा सदगुरु को। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो परमात्मा सदगुरु को छोड़ने वाला है नहीं। इसीलिए सदगुरु जो है, आप जड़ शरीर में देखो, घूम घूम करके जा रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं। आप तो आराम से जो है एक दिन बाजार जाते हो, अब बोला शाम को आकर थक गए जो है पैर दुख गया, और उनको पूरे संसार में घुमा रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, हवाई जहाज से जाओ, गाड़ी से जाओ, एक दिन भी बैठने नहीं देता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो बहुत बड़ी चीजें हैं। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। ये अभी अभी ज्ञान आया, अभी अभी मिला है। ये जब मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं अभी आया है, और सदगुरु ही लखाया है कि जो काम सदगुरु नहीं कर सकता है वह काम संत लोग करेंगे। दोनों अलग अलग है, उसी का रूप है। आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। कुछ चीजें हैं वो संत ही करेगा, संत ही आपको चितन सेज तक पहुंचा देगा। बुद्ध जो है सदगुरु कराता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि सदगुरु जो है अपने मुख से कह ही नहीं सकता है। वो कुछ चीजें होती है घर में, परिवार में, आप लोग जो है देखिए, सबका घर की बात हूं, तो पति जो है पत्नी को कहता है तुम बोल देना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो वो बात जो है पत्नी बोल देती है और पति उसको संभाल लेता है। भेद को समझना। हमारे घर में भी, परिवार में भी जो है कुछ ऐसे बातें होती है जो पति बोल सकता है, पत्नी नहीं बोल पाएगी। आप भेद को समझना। उसको जो है वो पति बोल सकता है, पत्नी नहीं बोल पाएगी। वो आप इतना तो चालाक हो ही हो, आप बुझ जाना। और कुछ बात के लिए जो है वो पति बोल देगा, पत्नी नहीं बोल पाएगी। और कुछ चीजों के लिए पत्नी बोल देगी, पति नहीं बोल पाएगा। ऐसे ही संत और सदगुरु की जो है लीला है। आप भेद को समझना। उसी भाव में मैं कह रहा हूं कि कुछ काम सदगुरु नहीं कर पाएंगे,
ये मैं संसार की बात कहता हूं। संसार में आप दिखते हो, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो खुद ही कहते हैं कि मेरे को जो है वो गाली दे देना वहां, लेकिन काम होना चाहिए। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो अपना, ये सब जड़ की अनंत बातें हैं, ये कथा कभी खत्म नहीं होगी। तो कुछ काम जो है सदगुरु नहीं कर पाएंगे, वो काम संत से करवाते हैं, और जो है होता उन्हीं का है। तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं, संतान होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमहान। संत चरण रज पाई कर गंगा नीर मल होय। संतया सदी वन करे संत पूज्य बरसोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, वो भजन वहीं रुकी हुई है। तो डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेणो लमा दधरी, टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेड़ो लमा दधरी, टोहलिया सता संग पाई के बिन सदगुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। तो कसौटी आपको मिलता है इस सत्संग से, और जो है साधना से आपको कसौटी मिल जाता है, उसी से देख करके आप पहचान जाते हो। तो सोना ही है, अब उसको सब लोग नहीं पहचानेगा, उसको सब लोग नहीं पहचानेगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो जो आपके गहने हैं, भेद को समझिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। आप सोनार के यहां से पक्का लाए हो सोना, जो है कोई अंगूठी लाए, जो भी है, हार है, फलान है, ढिकान है, जो भी है, आप उसको जो है किसी व्यक्ति को देना कि भाई ये आप रख लीजिए। मैं ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप इसका भाव दूसरा नहीं लगाना। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मारमी यार, अमिवर मुंद झरी। आपका जो है हजारों रुपए का, 50,000, 60,000 या 1,00,000 का आपका गहना है, आप ले जाना किसी को, अपने ही भाई रिश्तेदार किसी को देना, भाई ये रख लो, वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कसौटी नहीं है, पहचान नहीं है। ये उसके पास पहचान नहीं है, वो
पैसा नहीं देगा आपको। जो है आप उसको रख दो तो नहीं लेगा वो, क्योंकि उसे पहचान नहीं है। वैसे ही जो है, जो जो गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। रातों दिन 24 घंटे तो वो कोई संत लोग न बूझेगा, ये भजन गाने से कोई संत लोग बूझेगा, आनंदित हो जाएगा। तो सबके समझ में नहीं आता है। तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मारमी यार, अमिहरस बुंद झरी, कहत कबीर मिले जो सदगुरु, जियते मुक्त करी, कोई पियता मारमी यार, अमिहरस बुंद झरी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में भी जो है, चूंकि माया का देश है, चेतन देश में ये सब जो है ना लफड़ा नहीं है। सीधा जो है, सीधा जाओ, बैठो दिव्या जाज पर, गमन है आपे आप, पार उतर सारी सी, हंस पहुँच जहाँ आप। तो ये सदगुरु का देश नहीं है, ये सदगुरु का देश तो चेतन देश में है। अष्टे चक्र सब शून्य पारा, दरया दरा की पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, प्रगट कहूं तो मारिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं सामने प्रकट होकर के बताता हूं तो मानता नहीं है, मारने के लिए आता है। कबीर साहब को 52 कसनी पर पूजवाया। 52 तरह से जो है कबीर साहब को जो है इस संसार वाले तंग किए। तो वही कह रहे हैं, कबीर साहब ही रोने लग गए इस संसार से। आप सोचते हो कि मैं ही रोता हूं, मैं ही बड़ा दुखित में हूं, कबीर साहब रो रहे हैं। इस संसार में जो भी रहेगा सब रोएगा, चाहे सदगुरु हो चाहे वो, क्योंकि माया का देश है ये। मैं रो, अब देखो कबीर साहब काहे लिए रो रहे हैं। मैं रो यह जगत को, मुझे संसार का दुख देखा नहीं जाता है, मैं रोता रहता हूं। क्योंकि ये खेला तभी न चालू होगा। एक आदमी को बोला, भाई ये जो है अब थोड़ा क्रिकेट में चलो, बोला इस बाल से मार करके उसको गुल्ली को गिरा देना है। एक आदमी को बोल रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई इस पर लगना नहीं चाहिए। तो माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो माया का देश में तू जो है कैसे सुखी रह सकता है बताओ। तो सदगुरु को काम है, पूरे संसार में एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया
तो आपको जो है तो जो है उनका ड्यूटी है ये, सदगुरु का ड्यूटी है ये। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। और माया का जो है वो ड्यूटी, जितना दुख दे सकते हैं तो जीव को यहां से जाने नहीं देना है। आप भेद को समझो। यह जामत, अच्छा पहले अभी भजन पूरा नहीं हुआ तो कहत कबीरा मिले जो सदगुरु जियते मुक्त करी, कोई पियता मारमी यार अमीर मुंद झरी। ये कबीर साहब की भजन पूरी हो गई। अब स्वामी जी कह रहे हैं तो गगन ही द्वारे लौका लऊ की, गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। स्वामी जी कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। निशो दिन रातों दिन एक भाव से बरस रहा है। तन मानाया तम भीजी, तन मन और आत्मा तीनों एक साथ भीग रही है। तन मानाया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। निज घर, यहां जो है इतना पूरा जिंदगी पैसे कमाओ और घर बनाओ, उसी में लग जाता है। और वहां आपका घर बना हुआ है, वहां आपका निजी घर है, आप ही का नहीं, पूरे संसार के सभी जीवों का है। स्वामी जी कह रहे हैं अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तब भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं। फिर स्वामी जी दूसरा भजन में भी कह दे रहे हैं, सखी सुधिया उदित, जहासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदित, जहासी आइलु जग माही, चेतन रूपा साबहंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिया उदित, जहासी आइलु जग माही। ये स्वामी जी काहे कह रहे हैं आपको? सखी काहे कह रहे हैं? आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आप उनको जानते ही नहीं हो। आप तो सोचते हो कि स्वामी जी लाठी वाले बाबा, बाबा नहीं है, वो आपके दोस्त है, मित्र है, सखी है, कह रहे हैं।
आपको अपना मान रहे हैं, और आप हो कि देवी देवता के जो झामर झूमर में पड़े हो। आपको समझ में आ नहीं रहा नहीं आ रहा है, उसका भजन दोबारा सुनाऊंगा मैं, पहले इसको सुन लो। तो सखी सुधिया उदीप जामासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सबहंसा गति चेतन है भीत, सखी सुधिया उदीप जावासी आइलु जग माही, अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है की, सखी सुधिया उदीप जहमासी आइलु जग माही। तो आपको समझ में नहीं आता है सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। प्रेम ये वाला नहीं है, संसार वाला प्रेम नहीं है, वो आपकी चेतना को प्रेम करते हैं, सुरति को प्रेम करते हैं। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते। सदगुरु जो है, आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालक, उससे मतलब नहीं है। ये तो शरीर है आपका, इसके अंदर में जो है एक चेतना है, जिसको जो है उस संसार में मन कहा जाता है। जब वो शुद्ध हो जाता है तो वो सुरति हो जाती है, उसी को चेतन मन कहा जाता है। तो जो है अब चेतना का उम्र क्या होगा आप बताओ। चेतना का कितना उम्र होगा कोई बता दे, कोई नहीं बता सकता है। जितना उम्र जो है सदगुरु का है उतना ही उम्र जो है चेतना का है, क्योंकि चेतना अजर अमर है, मरती नहीं है। मन भी नहीं मरता है, वो शुद्ध हो जाता है। उसी भाव में कहा जाता है कि मन को मार दो। अब एक संत है तो परेशान है, बोला कि नहीं संसार में आकर के मन ही को मार दिया तो कैसे होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मन को नहीं मारोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये तो मन तो बहुत कुछ कहता है, इसकी बात मान करके ही तो फिर संसार में आए हो शरीर में। फिर चलो उसी भजन में। सखी सुधिया उदीप जहवासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सावंसा गति चेतन है, सखी सुधिया उदीप जहवासी आइलु जग माही, अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है की, सखी सुधिया उदीप जहवासी आइलु जग माही, मानवांछिता सुख भोगे, मानवांछिता सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीप, सखियो सुधिया उदीप जहवासी आइलु जग माही। तो केवल वो स्त्री पुरुष, देखो स्त्री पुरुष तो संसार में है, चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है।
कभी देखो, आप शादी कर लेना, ब्याह कर लेना, संसार का सुख देख लेना, वहां इस सब का कोई जरूरत नहीं है। वहां जो है केवल और केवल जो है चेतनाओं का मिलन है। तो मानवांछिता सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिय उदित जहाँसी आयलु जग माही। सदा पल स्वामी समझावे, स्वामी जी आपको समझा रहे हैं। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू वही देश जहाँसी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो पैदी जहाँसी आयलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंद, आपको बुझना है तो उस देश में शरीर से नहीं जाया जाता है। ये लोग झूठा कहता है, कोई शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वहां शरीर का पहुंच नहीं है। वहां जो है सूरत से जाई जाती है। फिर क्या भजन आती है? सुरती सी देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज देश। तो देखता देखता देखा न लागी, मिट गए सकल देश सुरती से देखल निज देश। तो कैसे होगा? देखता दिखता दिखन लागे, देखता देखता दिखन लागी, मिट गए सकल देश सुरती से देखल निज देश। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तू देश का है कहां? अरे वो गुरु का चरण ही है, उसी में देखते देखते दिखने लगेगा। देखो, आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, मुझे इतना ही बोध है कि गुरु के चरण में सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। तो देखता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरती से देखल निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरती से देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहक्षर परवेश सुरती से देखल निज देश। जो जो गए बौर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरती से देखल निज देश। तो काहे कबीरा सुनाहो बिरहीना, गहु सदगुरु उपदेश सुरती से देखल निज देश।
ये तो जो है कबीर साहब ने गाया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी बहुत छोटा में ये सब बात बता देते हैं, आप वेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जैसे मान नीजा विषय में गमन करता स्वाछान, जैसे मन निजा विषय में गमन करता स्वाछान, असुरति स्वचितन नाम में गमन करत सुख कान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो जितनी आपके मन में है, जितनी भी इच्छाएं होती है, सारे संसार में है। आप इसको बुरा नहीं मानना, भेद को समझिए। अनंत जीव है, आपके मन में जितनी इच्छाएं होती है वैसा सृष्टि भी है। आप भेद को समझिए। जितने आपकी मन में इच्छाएं हैं वतनी सृष्टि है। तो आपके मन में कितनी इच्छाएं है? अनंत इच्छा है। तो वैसे ही सृष्टि भी अनंत तरह के जीव भी है, अनंत तरह के जीव भी है। कुछ ऐसी ही बात चल रही थी, तो ऐसे ही ये संसार में आप समझती ही हो। कहीं ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे बात कह दिया, तो मैंने बोला फिर तो जो है आपका जो यही इच्छा है, तो फिर तो आपका जन्म जो है मधुमक्खी में हो जाएगा, मधुमक्खी में जन्म हो जाएगा। जब आपके मन में ऐसी इच्छा है तो मधुमक्खी का जन्म हो जाएगा। रानी मक्खी रहेगी, जहां उड़ोगे सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे। तो नहीं, आप तो ऐसा बात कह देते हैं। अरे मैं बता रहा हूं आपको, जितनी आपकी मन में इच्छाएं है उतनी ही सृष्टि है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, ऐसा ही संसार है ये। जितनी आपको जो है मन में इच्छा है उतनी तरह की सृष्टि भी है। अब एक बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो जो है मरना नहीं चाहता, तो फलाने है ढिकाने है। तो मैं बोला फिर तो आपको जो है कोरोना वायरस हो जाओगे आप जो है। तो मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे, मारने के लिए आ गए। बोला हमने वैसा कहा, मैंने वैसा कहा। मैं तो बोला भैया मैं आप सृष्टि की बता रहा हूं। जितने मन में आपकी सृष्टि है, जितने भाव है उतनी सृष्टि भी है। मैं तो इस भाव में कह रहा हूं, कुछ भी ले लो। देखो कोरोना वायरस या कोई वायरस वो खत्म नहीं होता है, वो शांत हो जाता है। इस भाषा में समझ लो, पूरा शरीर भी तो हमारा वायरस का ही है। अंदर देखो तो जो है जैसा आपका मन में सृष्टि है, जितने भी है वैसा सृष्टि है संसार में। क्योंकि मन कहीं दूसरा ला ही नहीं सकता, तो अनंत सृष्टि है। लेकिन इस संसार में सुख है, दुख है। इस संसार में सुख है और दुख है। आनंद जो है वो सदगुरु देश में है, और वहां जो है शरीर से आप जा नहीं सकते, वहां शरीर से जा नहीं सकते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, तो वहां सूरत से जाया जाता है। तो वही जो है वही स्वामी जी कह रहे हैं आपको जो है भी कुछ चाहिए। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न,
शीला सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, ये जो है आपको जो आनंद मिलेगा वह आनंद जो है सुरति ढूंढती है। बल तो संसार में सुख दुख जो है ना इसके पास ही है, इसके पास आनंद का विषय नहीं है। आप हित को आप समझ जाओ। और जो है देखो ये बल जो है बहुत बड़ा शैतान भी है, ऐसा नहीं सोच रहा आपने। मन जो है एक पल में बदल जाता है, ये कब जो है आपको गिरा देगा पता नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला होते ही काम। तो ये जो है देखो इस संसार में सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? सबसे बड़ा कठिन काम जो है साधु का होता है। साधो, साधो मतलब संभालना और बराबर लड़ते रहना। मन के साथ कभी नहीं लड़ पाओगे, सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। क्योंकि संत को जो है बल के साथ लड़ना पड़ता है, और पूरा जिंदगी इस संसार में जो लड़ाई होती है वो कितने पल की होती है? 2-4 पल। इधर गया देखो देश की सीमा पर, वहां दूसरा कुछ नहीं है, आपको दुश्मन आते ही आपने उसको जो है खत्म कर देना है। वहां की लड़ाई अलग होती है। वो जो है पाकिस्तान वाला नीचे खोद खोद करके आता है, इतना शैतान है। अमेरिका पैसा देता है उसको, हथियार देता है उसको, और उनको जो है मतलब सब हिसाब किताब देता है, नीचे जमीन में से खोद खोद करके आ जाएगा इधर। बहुत शैतान है ये लोग जो है। आप भेद को समझो। अमेरिका जो है पाकिस्तान जो है सामने से नहीं लड़ सकता है वो, आप भेद को समझो। पीछे से जो है वो लड़ाई करता है। खैर ये तो मतलब मैं आपको संसार की बात कह दिया। अब चेतन देश की बात समझो। साधु लोग जो है मन के साथ लड़ता रहता है।
साधु लोग जो है, लड़ाई सबसे कठिन जो है साधु की होती है। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती के चाल आगे। इस संसार में जो सबसे बड़ा मान्यता जो है, जो देश के लिए मरता है, उसे शूरवीर कहा जाता है। वह सीमा पर रहता है, देश की सीमा पर। आप देश की सीमा पर कभी गए नहीं हो और जा भी नहीं पाओगे। अब मैं नहीं जा पाऊंगा, भेद को समझो, और न कोई जाने देगा। तो वहां पर जो है एकदम आमले सामले की बात होती है। जैसे ही आया, या तो मार दो, नहीं तो मर, तो जो है नहीं मारोगे तो मर जाओगे। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। यदि थोड़ा भी जो है हिले डुले नहीं, मतलब तैयारी रहे, तो गर्दन काट करके ले जाएगा अमेरिका वाला जो है, पाकिस्तान वाला बहुत बदमाश है। तो क्या कहते हैं, शूरा संग्राम है पलक दो चार का। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम एक पल लागे। आप भेद को समझ जाओ। देश की सीमा पर जो है, मतलब सैनिक है, शूरवीर है, तो जो है यदि वो थोड़ा सा भी चूका तो मार दिया जाएगा, और नहीं तो जो है वहां पर कुछ आगे पीछे दूसरा कुछ नहीं होता है, या तो मारो और नहीं तो मरो, बस। इसलिए उन लोग हमेशा अलर्ट रहता है। तो वो युद्ध कितने पल का होता है, 2-4 पल। सीधे सीधे आप समझ जाओ, वही कबीर साहब कह रहे हैं, शूरा संग्राम है पलक दो चार का। 2-4 पल भी जो है वो लड़ाई खत्म हो जाती है। सती संग्राम पल एक लागे। और सती स्त्री का संग्राम जो है एक पल का है। जैसे ही वो जो है पति की चिता तैयार हुई, वो सीधा जो है जा करके उसमें कूद मरेगी जो है। भेद को समझो आप जो है। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। असाधु संग्राम है रैल दिल जुझना, देह प्रयत्न का काम भाई। जब तक जिंदा रहोगे तब तक लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई जो है बल के साथ होती है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो बल को जो है तुम जीत नहीं पाओगे। इसके लिए सदगुरु के चरण का हथियार रखना है अपने पास। बल के साथ कभी भी अकेले नहीं लड़ना। सदगुरु के चरण को जो है सुमिरन कर लेना, एकदम ठंडा हो जाएगा। यही कह रहे हैं कबीर साहब, शूर संग्राम है, शूर साधु संग्राम है, कठिन बेड़ा जती, शूर सती के चाल आगे। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम एक पल लागे। साधु संग्राम है रल दिल जुझना, देह प्रयत्न का काम भाई। जब तक शरीर है तब तक जो है साधु को लड़ना पड़ता है।
साधु अलग है, संत अलग है, आप भेद को बूझो। तो साधु संग्राम है, दल रल दिल जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। कहे कबीरा, क्या बोलते हैं, कहता कबीर टूका बाग ढीली करे, उल्टी गगन तेज भी आई। कहने का मतलब यह है, एक पल भी यदि चूके तो सीधा जो है गगन से संसार में आ जाता है। कहता कबीर टूका बाग ढीली करे, उल्टी गगन तेज भी आई। तो साधु संग्राम है, कठिन बेड़ा जती, सुरसती की चाल आगे। कभी भी मन के साथ नहीं लड़ना, ये बुआ देगा आपको। गुरु का चरण जो है साथ रखना, एकदम ठंडा हो जाएगा जो है। मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति तन कामल यही है, काशावर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि का रोड़ा रे, दुविधा दुरमती अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। दुविधा दुरमती अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे, मानत नहीं माना बोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, लेता उठाई परे भोई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे, लेता उठाय परे भू गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे। कहत कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। कहत कबीरा चरण चित राखो। आप भेद को समझो ना। आपका चित्त जो हृदय है वो क्या है? सुई है। और डोरा क्या है? गुरु का चरण है। देखो, जो आनंद है वो ऐसे आपको कोई नहीं बता पाएगा। आपको उदाहरण से बताया जाता है कि जैसे सुई में डोरा बहुत संभाल करके पड़ता है, सबसे पढ़ भी नहीं पाएगा। जो बच्चा लोग है वो नहीं डाल पाएगा, और जो बूढ़े लोग हैं वो भी नहीं डाल पाएगा। तो जो जवान लोग हैं जिनकी आंखें सही है वो डाल पाएगा। तो वैसे ही आपकी चेतन आंखें सही हैं। आप भेद को समझिए। दो आंखें हैं, एक जड़ आंखें जिससे आप संसार देखते हो, और एक चेतन आंखें हैं। वही चेतन आंख जो है सुरती है। आप देसी भाषा आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब कह रहे हैं, कहता कबीरा चरण चित राखो,
जसुइया बीच डोरा रे, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, तो आपका चित्त जो है वह सुई है, और सदगुरु का चरण जो है यहाँ पर भाव वही है। तो जो है सदगुरु के चरण को जो है हमेशा चित्त में रखो। पहले ही से है वहां वो, अब ये भी भेद बुझ जाओ। बस आपकी जो है भ्रम बस आपको नहीं लगता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, जितना भजन आप गा सकते हो गाओ, आनंदित रहो, यही जीवन है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद।